हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा है वो चैप्टर? वो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। अगर आप सोचे तो आप हर जगह लाइंस से एंगल से घिरे हुए हैं, मतलब आप जहां देखेंगे वो आपको लाइंस दिख जाएगी, एंगल्स दिख जाएंगे। भाई आप बिल्डिंग्स ले लीजिए, बिल्डिंग्स के जो कॉर्नर होते हैं वो कैसे होते हैं? भाई राइट एंगल की फॉर्म में बने हुए होते हैं। उनकी जो लाइंस होती है, जिसको हम लाइंस ही बोलते हैं, वो क्या है? भाई वो भी तो लाइन का ही एक पार्ट है। पेंटिंग्स देख लो, ड्रॉइंग्स देख लो, हम जिस रजिस्टर में अभी बैठ के नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जो हम टेक्स्ट जिन चीजों पे लिख रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, लाइंस पे लिख रहे हैं। और जो हमारी बुक्स होती है वो क्या है? स्क्वायर फॉर्मेट में बनी हुई है। अगर आप आपकी गाड़ी किसी एंगल में पार्क नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर्ली अच्छे से पार्क कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो गाड़ियां हम पार्क करते हैं वो भी एक प्रॉपर लाइंस में पार्क करते हैं। तो हर जगह लाइंस, एंगल्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अब एक काम करते हैं, हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? यहाँ पर एक पॉइंट से। अब अगर हमारे पास दो पॉइंट है, इनको कर दे ज्वाइन, तो क्या बन गई? भाई ये तो बन गई एक लाइन। तो हम लाइन सेगमेंट को, किसी भी लाइन सेगमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? अ पार्ट और अ पोर्शन ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन का पार्ट जहां पर दो एंड पॉइंट हो उसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? मान लो कि भाई ये लाइन ए और बी, ये जो ए बी है, इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए बी और उसके ऊपर एक लाइन। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं? सिंपल ए बी या कोई लाइन बी सी, उसको सिंपल एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन जहां पर डिनोट करने वाली बात आती है तो डिनोशन जो करते हैं हम वो इससे करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रे की, कि रे क्या होता है। तो जैसे ही हम बात करें किसी लाइन में जहां पर एक एंड पॉइंट हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कह देते हैं एक रे। जैसे यहां पर ये देखिए, ये एक एंड पॉइंट है और यहाँ पे ये एरो क्या डिनोट कर रहा है? कि ये जो लाइन है ये आगे तक, बहुत दूर तक, जहां तक आप ले जाएंगे वहां तक एक्सटेंड होती जाएगी। लेकिन हम रे को कैसे डिफाइन करेंगे? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारे पास ये 4 पॉइंट है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अभी हम 4 लेके चल रहे हैं। अगर ये चारों एक साथ है, एक ही लाइन में है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट्स है, ये कौन से पॉइंट्स है? ये है कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास कोई पॉइंट्स इस तरह हो, अब ये तो एक लाइन में नहीं है, इनको ज्वाइन भी कर लिया, एक सिंगल लाइन तो यहां बन ही नहीं रही है। तो जब पॉइंट एक लाइन में नहीं हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो हम क्या बोलेंगे? इफ 3 or more points lie on the same line, they are called collinear point. और अगर if 3 or more points do not lie on a same line, they are known as, very good, they are known as non-collinear points, ठीक है। यहां तक अब हमें बात समझ में आ गई। लाइन देख लिया, रे देख लिया, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमने देख लिए। तो अब हम बात करते हैं किसकी? एंगल की। एंगल क्या होता है? देखिए, जब भी कोई दो रे किसी कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हो, तो हम कहते हैं कि वो दोनों जो रे है वो क्या बना रही है? वो रे बना रही है एक एंगल। तो हम क्या बोलेंगे? when two rays originate from same end point, it forms an angle. और जो रे एंगल बना रही है, तो देखिए इस एंगल के लिए भाई ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, तो इनको क्या बोलेंगे? आर्म्स ऑफ द एंगल। एंड एंड पॉइंट, जो ये एंड पॉइंट है, उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ठीक है। अब हमें एंगल समझ में आ गया अगर, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल की, कि हमारे पास कितने टाइप के एंगल्स होते हैं। तो हमें पता है कि जब दो रे किसी कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हो, तो उसको हम कह देते हैं एंगल। अब यहाँ पर देखिए, दो रे देख रहे हैं और ये कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है और ये कुछ एंगल बना रही है। अब ये कौन सा एंगल होता है? तो जब एंगल
किसके बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करे तो हम कहते हैं वो कौन सा एंगल है, वो है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो जब भी कोई एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। अब इस एंगल को थोड़ा और बढ़ाएं। भाई हम क्या करें, ये एंगल की शुरुआत करें तो धीरे 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 बढ़ा के देख लेते हैं, हर टाइप का एंगल देख लेते हैं। अब करते हैं एंगल को बढ़ाया, कितना एंगल बना, देखिए जब एंगल एग्जैक्टली होता है 90 डिग्री तो हम कहते हैं कि वो क्या है, वो है एक राइट एंगल। जैसे राइट एंगल यहां पर हमने ये एंगल मार्क किया हुआ है x, तो ये जो x है अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, ये कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा एक राइट एंगल। अब एंगल को थोड़ा और बढ़ाया, क्या हो गया भाई, ये तो बढ़ के आधा लेट गया। ये तो वैसा ही लग रहा है जैसा कि हम बीच में जाके चिल करते हैं और जिस कुर्सी पे बैठ के हम चिल कर रहे होते हैं, ये तो उस टाइप का एंगल है। बिल्कुल सही बात है। और ये एंगल जो कहलाता है वो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो जब कोई एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में हो तो उसको हम कौन सा एंगल कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये बड़ा ही आलस वाला एंगल होता है, आधा लेटा हुआ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एंगल को थोड़ा और बढ़ाया, आधा लेटा हुआ तब पूरा लेटा दिया। अब क्या है, कैसे लेटा हुआ है, आप बोलोगे मैम ये तो स्ट्रेट लेटा हुआ है। अगर ये स्ट्रेट लेटा हुआ है तो ठीक है, इसका नाम क्या रख देते हैं, स्ट्रेट एंगल। कितना एंगल है, देखिए फटाफट से अपने प्रोटेक्टर से देखिए कितना एंगल है। मैम ये तो पूरा 180 दिखा रहा है। तो जब कोई एंगल 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है स्ट्रेट एंगल। अब बताइए अब क्या बनाए, मैम अब तो सारे बन गए। नहीं, देखिए अब अगर आपको ये स्ट्रेट एंगल समझ में आ गया, आपको पता है जो स्ट्रेट एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं यहाँ एक आर्म खींच दूं और क्या खींचा भाई, हमने यहाँ पे एक रे खींची, एक एंगल बना दिया, तो देखिए ये एंगल है 120 डिग्री। तो बताइए कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल कितना होगा, बताइए। भाई आप बोलेंगे मैम ये पूरा एंगल तो होता है 180 डिग्री, क्योंकि क्या एक स्ट्रेट एंगल है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 माइनस 120, यानी कितना, बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, एंगल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। तो देखिए ये हमने एंगल को पूरा घुमा के ये बना दिया। अब बताइए कि यहाँ पर ये जो बाहर वाला एंगल है, ये बाहर वाला जो एंगल है वो क्या कहलाता है। देखिए ये जो एंगल होता है ये कहलाता है एक रिफ्लेक्स एंगल। जो एंगल किसके बीच में लाई करता है, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। तो ये एंगल क्या कहलाता है, ये एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, जब कोई एंगल 180 से 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब जब आपको ये टाइप्स ऑफ एंगल समझ में आ गया तो फटाफट से बताइए कि यहाँ पर जो ये चिंटू एक्सरसाइज कर रहा है तो ये अपने हैंड से कौन सा एंगल बना रहा है। देखिए अभी कौन सा एंगल बना रहा है, बताइए, ये तो अभी ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। वेरी गुड। अब बताइए अब कौन सा एंगल बना रहा है, बताइए, राइट एंगल बना रहा है। अब बताइए अब कौन सा एंगल बना रहा है, वेरी गुड, ये बहुत क्यूट एंगल जो कहते हैं एक्यूट एंगल, ये अभी बना रहा है। ठीक है, तो अब हमें सारे एंगल्स के बारे में पता चल गया कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करते हैं एक और टाइप के एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए ये एंगल कौन से होते हैं, अगर मैं आपको ये एंगल बना के दूं और पूछूं बताइए कौन सा एंगल है, आप बोलोगे मैम ये तो बिल्कुल स्ट्रेट और ऐसे है, तो ये तो राइट एंगल है, जैसे कुर्सी का एंड होता है ये तो वैसा है। बिल्कुल सही बात है, ये एक राइट एंगल है। अब इस राइट एंगल में मैंने खींच दी एक रे उसी कॉमन वर्टेक्स से जहां पे वही एंगल बना हुआ था, और ये है इनके ये दोनों एंगल। तो अब बताइए ये जो एंगल होता है ना, ये एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे कि जब कोई दो एंगल, देखिए यहां पर हमें ये दो एंगल दिख रहे हैं,
तो जब कोई दो एंगल मिलाकर, क्या बोला मैंने, जब कोई दो एंगल मिलाकर 90 डिग्री हो तो उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि अगर मान लो आप और आपका ब्रदर, ठीक है, दोनों के पास मिलाकर 90 रुपीज है, ठीक है, और आपके ब्रदर के पास है 60 रुपीज, तो बताइए आपके पास कितने हैं, बताइए 30 रुपीज। तो आप दोनों के पास जो टोटल रुपीज है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रुपीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों के पास जितने पैसे हैं उनका जो सम है वो है कितना, 90 रुपीज। तो जैसे कि यहां पर इन दोनों एंगल का जो सम है वो है कितना, 90 डिग्री, तो ये कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा अब बताइए ये कौन सा एंगल है, आप बोलोगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में कितना एंगल होता है टोटल, 180 डिग्री होता है। यहां पर भी आम खींच देते हैं। अब बताइए ये जो एंगल्स हैं कैसे डिफाइन करेंगे अब सप्लीमेंट्री एंगल को, भाई कॉम्प्लीमेंट्री को कैसे किया, जब दो एंगल का सम हो गया 90 वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो एंगल का सम स्ट्रेट एंगल के सम के बराबर यानी हो गया 180 डिग्री, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की। टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जब आपको ये समझ में आ गया तो फटाफट से मुझे बताइए कि अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, जो ये क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है टोटल, और ये एंगल मिलाकर है क्या, क्या है, 90 डिग्री है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो बताइए ये एंगल 60 डिग्री, तो वो एंगल, बाकी का एंगल कितना हुआ भाई, ये हो गया 30 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल, इसके लिए बताइए भाई ये एक स्ट्रेट एंगल है, ये आर्म की वजह से यहाँ ये दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल है 70 डिग्री, तो बताइए ये वाला एंगल कितना हुआ, सिंपल है 180 माइनस 70, मतलब ये एंगल कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं 90 डिग्री में देंगे, सप्लीमेंट्री दे रहे हैं लेट के देंगे 180 डिग्री होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप मुझे बताइए, क्या आपके पड़ोस में आपका कोई फ्रेंड रहता है? आपके अगर वो पड़ोस में रहता है तो आप उसको कैसे बोलेंगे कि वो मेरे एडजेसेंट रहता है, मेरे पास में रहता है। वैसे ही हम एंगल्स की बात करें तो यहां पर भी होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जैसे कि यहां पर हमें ये एंगल दिख रहा है AOB। अब इस AOB में अगर मैंने एक दीवार खींच दी OC, ये दीवार क्या है, आपके और आपके फ्रेंड के घर की बाउंड्री। तो आप दोनों जो एक साथ रहते हैं कैसे रहते हैं, एडजेसेंटली रहते हैं। वैसे ही यहां पर एंगल AOC और एंगल BOC इस दीवार के बीच में एडजेसेंटली रहते हैं, तो हम इनको कहेंगे ये कौन से एंगल्स हैं, ये है एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC मिलाकर कितना है, एंगल AOB। तो दो एंगल कब एडजेसेंट कहलाते हैं, अगर उनका कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन दीवार यानी एक कॉमन आर्म हो, और जो इनकी नॉन कॉमन आर्म है वो डिफरेंट साइड्स में हो, किसके, कॉमन आर्म के। जैसे कि यहां पर हम देख सकते हैं कि OB और OA दोनों क्या है भाई, यहाँ पे जो कॉमन आर्म है, जो दीवार है इन दोनों के बीच की, वो कौन सी है, OC है। तो OC के दूसरी तरफ क्या है, OB, और OC के इस वाली तरफ क्या है भाई, इस वाली तरफ है OA। तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनकी क्या होती है, एक कॉमन वर्टेक्स होती है और एक कॉमन आर्म होती है। अब अगर ये एडजेसेंट एंगल की बात आपको समझ में आ गई तो फटाफट से बताइए कि यहां पर ये हमने दे दिया ये, और यहां पे मार्किंग है एंगल 1 और एंगल 2 की। तो बताइए क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, यहाँ पे जो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, क्या ये एडजेसेंट है?
देखिए अगर 1 के पास वाली दीवार के आगे कोई नहीं है, फिर उसके आगे की दीवार के आगे 2 है, 2 के पास वाली दीवार पे 1 नहीं है, यानी कि इसमें तो कोई कॉमन दीवार नहीं है, तो ये तो भाई एडजेसेंट एंगल्स बिल्कुल नहीं है। अच्छा अब इसमें बताइए और साथ में इसमें भी बता दीजिए। फटाफट से पेन उठाइए और 30 सेकेंड से आपके पास, और इसका जवाब दीजिए कि क्या ये जो दोनों है ये एडजेसेंट एंगल्स है या नहीं है। हो गया सॉल्व। बताइए इस केस में ये वाला केस है, क्या यहाँ पर कॉमन आर्म हमें दिख रही है? हाँ, यहाँ कॉमन दीवार है, कॉमन वर्टेक्स P भी दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? यहाँ पर ये दोनों एडजेसेंट एंगल बिल्कुल है। इस केस की बात करते हैं। अब इस केस में अगर हम देखें तो देखिए 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ है, ये तो कहीं पे भी कॉमन आर्म नहीं है, कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ये एंगल भी क्या है? ये एंगल भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पर बताइए, देखिए यहाँ पर आपको पूरा एंगल AOB दिया हुआ है कितना? 130 डिग्री, और एंगल BOC दिया है 40 डिग्री, और आपको एंगल AOC की वैल्यू बतानी है। फटाफट से बताइए, आपको पता है ये एडजेसेंट एंगल है। ये अगर एडजेसेंट एंगल है तो हम कह सकते हैं कि भाई AOC और BOC इसका सम क्या होगा? AOB के बराबर होगा। तो बस वैल्यूज डाल देते हैं, तो यहां से हमारे पास एंगल AOC की कितनी वैल्यू आ गई? एंगल AOC की वैल्यू आ गई यहां पर 60 डिग्री। ठीक है, अब तो फिर फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं कि दो एंगल एडजेसेंट एंगल कब कहलाते हैं। सबसे पहली चीज, दे हैव अ सेम वर्टेक्स। अगर उनकी सेम वर्टेक्स हो, उनकी एक कॉमन आर्म हो, और जो अनकॉमन आर्म है वो अलग अलग साइड पे हो, तो वो एंगल जो होते हैं वो कौन से एंगल हो जाते हैं? वो एंगल हो जाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कौन सा है, तो आप बोलोगे मैम ये तो सीधा है, लेटा हुआ है, तो ये तो एक स्ट्रेट एंगल है। बिल्कुल, ये स्ट्रेट एंगल है। यहां पर ये खींच दी मैंने आर्म। अब मैं बोलूं कि यहां पर आप एडजेसेंट एंगल बताइए, तो आप बोलोगे मैम एडजेसेंट एंगल है BOC और AOC। बिल्कुल सही बात है। क्या AOB AOC और BOC के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। एडजेसेंट एंगल है और पूरा AOB है। AOB कौन सा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो जब कोई ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहते हैं कि यहां पर एंगल AOC और एंगल BOC इनका जो सम है वो कितना है? AOB के बराबर तो है, लेकिन कितना है? AOB कितना है? 180 डिग्री। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं क्या? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे यहां हम देखें तो हमें पता है AOC और BOC मिलाकर होगा एंगल AOB के बराबर, जो है एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम हुआ 180 डिग्री। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is 180 डिग्री, then they are called linear pair of angles। जब दो एडजेसेंट एंगल्स का सम हो जाए कितना? 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाते हैं। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो फटाफट से बताइए, ये एंगल जो BOC है ये है कितना? 80 डिग्री, और एंगल AOC प्लस BOC कितना है? 180 डिग्री। तो एंगल AOC की वैल्यू कितनी होगी? बताइए, वैल्यू रख दीजिए, तो एंगल AOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया? तो हमने यहाँ क्या सीखा? हमने लाइन देखी, लाइन सेगमेंट के बारे में बात करी। रे क्या होती है? पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। एंगल क्या होता है? किसी कॉमन वर्टेक्स से दो रे अगर जा रही हो तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एंगल। एंगल कितने टाइप के देखे? क्यूट नहीं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद हमने किसकी बात करी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। जब किसी दो एंगल का सम होता है 90 डिग्री तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब किसी दो एंगल का सम होता है कितना? 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद हमने बात की
अड़ोसी पड़ोसी एंगल की, यानी एडजेसेंट एंगल्स की, जिनके बीच में हो कोई कॉमन दीवार। और जब किसी दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उनका सम हो जाता है 180 डिग्री, तो हम कहते हैं वो क्या हो जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इन सब के बारे में आपको आना चाहिए, इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।